गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रही है गीता भगवान के अमृत वचन प्रेम पत्र से। ये पृष्ठ है इसका नवे पृष्ठ से। लव इज वेरी पेशेंट काइंड नेवर जेलस नेवर प्राउड नोटी और रूड। बता रहे ये परमात्मा जो है लव पेशेंट काइंड माने अपने अलावा और किसी को प्यार करते हुए देख नहीं सकता। भगवान कहते तुम हमारे ही हो तो हमें से प्रेम करो। और भगवान ने बताया कि ये माँ बेटे जैसा प्रेम इसके अंदर होता है। जैसे बच्चा शैतान भी रहता है फिर भी माँ उससे बहुत ही प्रेम करती है। ऐसे ही भगवान बता रहे हैं जिसने पत्थर को प्रेम किया, जिसने एकांत को प्रेम किया, जिसने अजनबी को प्रेम किया, उसके प्रेम की दृढ़ता उसके प्रेम के गुण में बदल जाएगा। माँ बेटे को प्रेम करेगी तो भी वैसे ही एकांत को करती है, ऐसे ही जैसे पत्थर को करती है, जैसे अजनबी को करती है, उससे फल की अपेक्षा नहीं होगी। ये बता रहे हैं गीता भगवान कि जिसने पत्थरों को प्रेम किया, जिसने एकांत को प्रेम किया, जिसने अजनबी को प्रेम किया, उसके प्रेम की दृढ़ता उसके प्रेम के गुण में बदल जाएगी। ये जब अभ्यास होता रहेगा हर समय, जब हर समय उनके प्रेम का स्वभाव बन गया, पत्थर हुआ, एकांत हुआ। हम लोग कहते किसको प्रेम करें, कोई तो हमें चाहिए। एक जो संत थे, एक संत के पास एक शिष्य आता था, वो तो कहते थे गुरु हमको ये जो है ज्ञान नहीं लगता है। तो गुरु ने कहा कि भैया किसी से पहले तुम प्रेम करो, तुमको भी ये समझ में आ जाएगी रीति। क्योंकि बिना प्रेम के जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर कराई क्या। जो आज हम लोग भी गुरु के शरण में जो भी जितना बढ़ पाते हैं ये गुरु से ही प्रेम की बात है। गुरु से हमसे प्रेम है। गुरु हमारे दर्द से परेशान है कि हम अपना उद्धार कब करें, कैसे करें। और जब शिष्य को भी ये प्रेम पैदा हो जाता कि गुरु ने हमारे लिए कितनी मेहनत की, कितनी करुणा की, हमसे उनसे का लेना देना था, फिर भी हमको कितना समझाया, कितना बताया, हमारे उद्धार के लिए उन्होंने मनुष्य का शरीर रखा, इतने दंड उठाए शरीर धरने के। जब बार बार ऐसे विचार उसके अंदर आते हैं तब ये जब प्रेम प्रकट होता है तब एक तार बन जाती है गुरु और शिष्य की, तब वो जुड़ाव बन जाता है। तो फिर गुरु और शिष्य का हृदय एक विचार वाला, एक ही भाव, एक ही विचार से भर जाता है। तो इसलिए बता रहे कि अभ्यास करने के लिए जिसने पत्थरों को प्रेम किया, कहेंगे पत्थर से क्या प्रेम करे, हाँ तो वो गुरु ने बताया। तो कोई से तुम प्रेम करो तो तुमको भी ये समझ में आएगी रीति प्रेम की, ज्ञान भी तुमको लगेगा। उसने कहा मेरा कोई है ही नहीं, मैं किससे प्रेम करूं। कहा नहीं कोई से भी करो, कोई तो होगा तुम्हारा। तो कहा हमारे घर में एक जो है, हमारे गाय का एक बछड़ा है, वो हमको अच्छा लगता है, छोटा सा है, वो अच्छा लगता है। तो कहा तुम उसी से प्रेम करो। वो इतना भाई मान गया गुरु की बात, और आकर के गुरु की बात मान करके वो बछड़ों से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि एक दिन गुरु को मिलने के लिए गया। तो गुरु ने कहा कि गुरु उनकी कुटिया थी तो उनका दरवाजा था छोटा। गुरु ने कहा भैया थोड़ा अंदर आ जाओ। कहा गुरु हम कैसे आए, हमारे तो सींग लग गई। मैंने अपने को बछड़ा जो था तो अब वो जो बड़ा हुआ बैल बना तो वो भी अपने को यही मानने लगा, इतना स्वरूप उसी का हो गया। तब गुरु ने कहा आप तुमको जब तुम इतना प्रेम किए वही स्वरूप को मान लिया, यही है सच्चा प्रेम। रोज अभी कल भी बताया गया था यही गुरु के ज्ञान से कि राम कहत रामी रहा तो आप विसर्जन होए तो सुमिरन कहिए सो। जब हम गुरु के जैसा ही दर्द हमारे अंदर पैदा हो, गुरु जैसी हमारी प्रीति हो, वही स्वरूप हो जाए, कोई भी चीज भोग की, विलास की, हर चीज से हमको वैराग हो जाए, तब हमको ये ज्ञान लगना कठिन नहीं है। ये अगर हम कहते और हैं करते कुछ और हैं तो उसी का फर्क हमारे जो है हमारे शरीर से, हमारी जबान से, हमारी रहनी से सबको समझ में आता। क्यों सबके अंदर बैठा परमात्मा जानता। हम कहते गुरु कहते तुम कहते हो कि हम गुरु तुम्हारे जैसे बनना चाहते हैं, तो गुरु कहते बनने में कोई खराबी नहीं है, तुम बन सकते हो, लेकिन तुमको भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम चाहते हो, कहते बिन चाकर के नान काम मुझे अपने जैसा ले बना। हम कहते हैं कि हमको कुछ करना ना पड़े, हम गुरु जैसे ही बन जाए। गुरु कहते हैं नहीं,
बिना मेहनत के कोई कार्य नहीं होता, बिना संकल्प कोई कार्य नहीं होता। जब एक सीढ़ी को तुम छोड़ देते हो तभी ऊपर वाली सीढ़ी पे चढ़ते हो। देह का अभ्यास जब तक नहीं छोड़ोगे, इससे जब तक आसक्ति रखोगे, तब तक तुम पूर्ण आनंद नहीं पाओगे। तो इसलिए बता रहे ऐसी अपनी बुद्धि बनाओ, ऐसा विचार बनाओ कि पत्थर से भी प्रेम करो, क्योंकि पत्थर को भी किसने बनाया? भगवान ने। कोई पत्थर बन सकता है? कोई बना सकता है? पत्थर क्या है? भगवान ही स्वयं बना। देखो कलाकार के हाथ में लग जाता तो उसमें से मूर्ति गढ़ देता तो सारा संसार उसी के सामने नतमस्तक होने लगता है। और जिसने एकांत को प्रेम किया, एकांत माने एक का भी अंत, एक मैं और एक भगवान, अपने का भी अंत कर दो, सिर्फ भगवान ही भगवान प्रेम किया। जिसने अजनबी को प्रेम किया, हम जिसको अजनबी कहेंगे, हमें इससे कुछ भी लेना देना, हमें इनसे क्या मतलब, लेकिन वो अजनबी कोई नहीं है। अंदर आत्मा तो हमारी सब वो एक ही है, जान पहचान तो एक ही है। प्रेम की दृढ़ता उसके प्रेम के गुण में बदल जाएगा। वो दृढ़ता मजबूती जितनी रोज रोज अभ्यास जिस चीज का कोई करता है, फिर उसी का स्वभाव संस्कार बन जाता है। वही स्वभाव संस्कार उसको हमेशा के लिए आदत में आ जाता है। आदत में आ गया तो फिर वो जाने वाला नहीं। माँ बेटे को प्रेम करेगी तो भी ऐसे जैसे एकांत को करती है। माँ बच्चे को प्रेम करती है तो कैसे करती है? बच्चे में अपना ही स्वरूप देख करके अपने को भुला देती है। वो अपना ही स्वरूप बच्चे को जानती है, दूसरा नहीं मानती। खिलाएगी तब भी उसको प्यार करेगी, तब भी उसको देखेगी, तब उसको ये भाव नहीं रहता कि मैं माँ हूँ, मैं बड़ी हूँ, मुझे ऐसा भाव नहीं। वो एक ही विचार बनाती, मेरा स्वरूप है, मेरा ही संतान है, मेरे खून रत्ने से बना हुआ है। तभी उसका माँ का स्नेह सबसे ही प्यारा स्नेह माना जाता है। तो इसलिए बताया कि वो आज ने कहा कि माँ जैसे प्रेम करती है ऐसे ही एकांत को करती, जैसे ऐसे पत्थर को करती है, ऐसे अजनबी को भी करती है। उसके फल की अपेक्षा नहीं होती। जैसे माँ बच्चे को निस्वार्थ प्यार करती है तो उससे कोई अपेक्षा नहीं रहती कि वो तो हमको अभी हमको कमा कर खिलाने लगेगा, मेरा ये करेगा। वो अपना कर्तव्य समझ के, प्रेम समझ के कि मेरा ही वंश है, मेरा ही अंश है, ऐसे प्रेम करती है तो उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। ऐसे ही एकांत में भी, जो एकांत माने अपना स्वरूप मिटा दो, मांगने की कोई इच्छा ना रहे तो भगवान से प्रीति करो। तो कहते इसलिए ऐसे। अब पत्थर को करती है, पत्थर को करती है माने पत्थर में भी वो जानता क्या इसमें से कुछ निकलेगा, लेकिन फिर भी प्रेम करती क्यों? भगवान का स्वरूप है। लोग मंदिर में जाते हैं, कितने सारे लोग मांगते हैं, कितने लोगों का स्वभाव होता, कहते हैं भाई बिना जाते नहीं है जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, मेरा आदत बनी है। ऐसे उसका स्वभाव बना होता है। वैसे ही अजनबी को करती है क्योंकि वो जानती है माँ अजनबी को भी करती है क्योंकि सभी के अंदर बैठा हुआ राम रमैया है। उससे कोई फल की अपेक्षा नहीं होगी। प्रेम की आंख अदृश्य को देखने लगते हैं। अब प्रेम हमारे अंदर भीतर एक तीसरी आंख को खोल देता, जैसे कहते हैं जिसको सूझ आंख कही जाती है। ऐसे ही जब प्रेम परमात्मिक होता है तो हमारे अंदर धीरे धीरे ये स्वभाव अभ्यास होते होते हमारी वो तीसरी आंख खुल जाती है। जैसे गुरु हमको बताता लखाता है कि बताओ सबके अंदर आखिर है कौन? एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। यही संत महात्मा बताते हैं। किसी की जाति, वर्ण, कुल, मर्यादा, पढ़ाई लिखाई ये सब देह में होता है, लेकिन देह के अंदर तो एक ही देही सभी में वास करता है। भीतर एक तीसरी आंख खोल देती है। प्रेम बढ़ने लगता है। जिसे लूटना है लूट लो, जिसे पीना हो पी लो। प्रेम में ना कोई पात्र देखा जाता है, ना कोई अपना, ना कोई पराया। जहाँ पर प्रेम हो जाता है वहां पर कोई नहीं। भगवान ने कहा उसको न छोटा, न बड़ा, न जाति, न वर्ण, न कोई, ये सब भुलाना होता है। प्रेमी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। लोभी शीश न दे सके, क्या नाम प्रेम का ले। जो लोग लोभी लोग होते हैं, किसी को अपना शरीर प्यारा होता, किसी को मान प्यारा होता, सम्मान प्यारा होता, तो वो किसी से प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि उनका वही रुकावट आ जाती है। हम प्रेम कैसे करेंगे? हमारे अंदर तो ये सब चीजें हैं। और गुरु कहते प्रेम का पहला उसूल यही है कि शीश प्रेम लोभी शीश न दे सके, क्या नाम प्रेम का ले।
प्रेम वही कर सकता जो पहले जाति वर्ण कुल खोए, पहले अपना सब खो देता है, वही प्रेम कर सकता है। और नहीं तो भगवान ने बताया जब तक शीश को कटाओगे नहीं तब तक प्रेम को नहीं पा सकते। बताया कि देखो कहा शीश दे रहा है, कहा प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जो कोई तो शीश दे ले जाए। कहा प्रेम जो होता है बारी माने कोई भी कुएं में पैदा नहीं होता और ना ही कोई बाजार में बिकता है। लेकिन चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई प्रजा हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, शीश दे ले जाए। पहले शीश को अपने झुका दे तभी प्रेम पाएगा। जैसे हम गुरु के ज्ञान को बताते हैं, शीश दिए जो गुरु मिले तो सौदा सस्ता जान। शीश तो हमने कितनी बार रखवाया, शेर भालू कुत्ते बिल्ली जब भी हुए, और सिर को रखवाया भी, कटवाया भी, कभी जलाया गया, कभी भाले से कूचा गया, किसी ने इसको खाया गया, लेकिन कभी हमारे काम नहीं आया। अब की हमारे गुरु ने झुकने भी नहीं दिया और उठाकर अपनी हमको शीश को, मेरे अपना सर उठाया तो उन्होंने ज्ञान से, और हम लोगों का भी सर को उठा दिया। कहा तुम तो आत्मा हो, इस सर को कभी झुकाना नहीं, क्योंकि अगर तुमने सर को झुकाया तो तुम्हारे अंदर परमात्मा का झुकाने के बराबर है। इसलिए तो हमारे गुरु पैर भी नहीं छुआते, कहते पैर छुओगे तो हमें लगता है अपने परमात्मा को तुम झुकाओगे। सबके अंदर वही परमात्मा है। अगर तुम्हारी पैर पर हमारे निगाह जाती है तो तुमने देह को देखा, और देह को अगर देखा तो तुम्हारा ये देह अभ्यास तुमको कभी भगवान से मिलने नहीं देगा, ये गुरु को मंजूर नहीं। तो कहते इसलिए बता रहे प्रेम बढ़ने लगता है, जिसे लूटना है लूट लो, जिसे पीना हो वो पी लो। प्रेम में कोई पात्र देखा नहीं जाता जो अपना और पराया। प्रेम के बिना हम सुकड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, प्रेम के साथ हम फैलते हैं। प्रेम विस्तृण करता है, ये बता रहे प्रेम के बिना हम सुकड़ जाते हैं। अगर प्रेम करता तो प्यारे सभी से, तो जग में कोई भी पराया ना होता। जैसे गीता भगवान आगे बता चुके हैं कि तुम जिसको जानते हो उसी से प्रेम करते हो। अगर दुश्मन से भी प्रेम करो तो तुम्हारे सब रिश्तेदार बन जाएं, सब तुम्हारे अपने हितैषी बन जाएं। ऐसे ही बता रहे हो कि तुम प्रेम नहीं कर पाते हो तो अपने में ही सुखड़े रहते हो। देखो कितने लोग घर में ही अपने रहते हैं, उनसे कोई बात नहीं करता, चीत नहीं करता, क्योंकि वो अपने में ही गहनकाल में चूर रहते हैं। इसलिए उनसे कोई बोलना, जो लोग प्रेम करते हैं, कोई बच्चे हैं रहेंगे उनके कांधे पे बैठेंगे, कोई गोदी में खेलेगा, कोई ये बात बताएगा, कोई वो बात बताएगा। तो ये सब बता रहे जो प्रेम करते हैं तो उनको वो विस्तृत हो जाते हैं, और जो नहीं करते वो सिकुड़ जाते हैं। जितना बड़ा प्रेम होता है उतनी बड़ी हमारी आत्मा होती है। जितना जितना हम प्रेम बढ़ाते हैं तो सभी में कौन है, आत्मा का जोड़ बनता चला जाता है। अगर हम किसी एक व्यक्ति को प्रेम करते हैं तो भी हम थोड़े विराट हो जाते हैं, क्योंकि 2 करते हैं तो ज्यादा, 3 करते हैं तो और ज्यादा। जिस दिन ये सारा जगत हमारा प्रेम पात्र हो जाएगा उस दिन हमारी आत्मा इतनी बड़ी होगी कि जितना बड़ा आकाश, क्योंकि संसार जितना आकाश, धरती के ऊपर पूरा आकाश ढका हुआ है, और सभी से हम प्रेम करेंगे तो गुरु कहते वही हमारा आकाश व्रत है। कहा 1-1 मिलके 11 होते, इसलिए बता रहे 1-1 मिलकर तुम और बड़े हो जाओगे, 2-2 मिलकर और बड़े हो जाओगे, ऐसे तुम्हारी विशालता हो जाएगी। इसलिए गुरु दादा भगवान, गीता भगवान हमारे यही बताते हैं कि सभी से प्रेम करो, सभी में हमारा परमात्मा ही बसता है। किसी के अंदर ऐसा भाव न पैदा करो कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। बस हमको अच्छी बात, अगर कोई हमारी सुनता है तो अच्छी बात उसको हम बताएं। प्रेम का मतलब यही है, और नहीं भी सुनता है तो सुंदर भाव उसके लिए भेजें कि हे प्रभु ये भगवान का प्यारा बने, हे भगवान इसकी बुद्धि विचार इसके अंदर जागृत हो, सब भगवान की भक्ति को पाए, भगवान की शक्ति को पा करके भगवान में मिल करके आनंदित हो जाए। ऐसा विचार होते ही हमारे, हम भगवान ने बताया विशाल विचार है हमारा। जैसे भगवान सभी से प्रेम करता है, हर एक को खिलाने की उसकी जिम्मेदारी, हर एक की देख रेख की जिम्मेदारी, हर एक की सुरक्षा की जिम्मेदारी भगवान के पास है। कोई भी भगवान को पुकारता है तो भगवान कहते फिर हम देर नहीं करते। भक्त प्रेम की करती मुझे लाचार है, और जिसको मुझसे प्रेम नहीं उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। इसलिए भगवान कहते तुम प्रेम करो, हम ही हमारा स्वरूप जान करके
सभी से प्रेम करो, जहाँ बेमतलब किसी को मत सताओ, बेमतलब किसी को कष्ट मत दो, किसी से कोई दोष ना रखो, किसी की निंदा चुगली में कान ना दो। सबके अंदर एक परमात्मा का दीदार करो, एक परमात्मा के अलावा और दूसरा कुछ नहीं है संसार में, एक परमात्मा ही विद्यमान है। ऐसा विचार यदि बन गया तो फिर गुरु कहते तुम्हें प्रेम के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ संसार में है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा। इसी प्रेम में खोए रहो, प्रेम से ही विचार अपने ऐसे रखो कि मैं प्रेमी हूँ और सभी में मेरा एक ही प्रेम होना चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को